राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज भी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा भक्त का कथा। आप लोग सुन के बताइएगा कैसा लगा। मेरे लाला तो सुन के एकदम प्रसन्न हो गए। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। वहाँ श्री देवाजी पुजारी थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए। समय हो गया था, इसलिए पुजारी श्री देवाजी ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला को राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी, उसे अपने सिर पर धारण कर लिए, क्योंकि प्रसादी माला इधर उधर कहीं नहीं रखना चाहिए। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं, यह समाचार मिला। पुजारी श्री देवाजी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पुजारी जी के सिर का एक सफ़ेद बाल माला में लिपटा चला गया। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पुजारी जी के मुख से निकल गया, हाँ, हो गए हैं। राणा जी ने कहा, मैं प्रातः कल देखूंगा। मतलब जब ठाकुर जी का सुबह श्रृंगार होता है तब वो देखने आएंगे। पुजारी जी कहे हाँ कर दिए, परंतु अब वे घबराए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने झूठी बात कही है। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा कि हे ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफ़ेद कर लीजिए। आप तो भक्त रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में आपके प्रति नाम मात्र की भी भक्ति तो नहीं है। चिंतामग्न श्री देवाजी पुजारी से श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सफ़ेद बाल धारण कर लिया है। उस समय के ठाकुर जी गोसाई जी लोग से या पुजारी जी लोग से बात भी करते थे। न मानो तो आकर देख लो। श्री देवाजी पुजारी सागर में डूबे थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तब सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पुजारी जी ने मन में अनुभव से यह जान लिया कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू आए। प्रातः काल शीघ्र ही चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बाल को देखकर कुछ देर तक तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए कि मतलब ये सही हैं, असली हैं कि नकली हैं, लिए राणा जी ने उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धार बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा जी को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान ने आज्ञा की कि तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो कोई भी राजगद्दी पर बैठेगा वह दर्शन के लिए मेरे मंदिर न आएगा। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान कर जो भी राजा राजगद्दी पर बैठते वे भगवान के दर्शन करने नहीं आते थे। ये परंपरा उदयपुर के राज परिवारों तक चलती रही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप लोग बताइएगा ये कथा आप लोग को कैसा लगा। जय श्रीमन नारायण।